वैशाली के थाई मंदिर में कंडाश्री बुद्ध विहार पब्लिक स्कूल के उद्घाटन में पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और विधायक ऋषि कुमार ने मेधावी बच्चों को साइकिल वितरण किया और उन्हें मार्गदर्शित किया। मंत्री जी ने वैशाली में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए सरकार से बात करने की बात कही। उनसे बातचीत के कुछ खास अंश। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जिशान है और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क। अभी हमारे पास खास मेहमान बिहार सरकार में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत सर हैं और यहाँ आए थे थाई मंदिर में। आज इन्होंने स्कूल का ओपनिंग किया है और कुछ बच्चों को साइकिल वितरण किया। आइए सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सर आज आप जो यहाँ आए हैं, इसका आने का मकसद क्या था? बच्चों को शिक्षित करना। कुछ देश में लोग साजिश रच रहे हैं, गरीब के बच्चे ना पढ़ें, और जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे पता ही है सब लोगों को। और जो गुरुजी हैं छलांग भंते, हम लोगों के बचपन से मार्गदर्शन दिया है इन्होंने। खिलाड़ी फुटबॉल खेलने की शिक्षा इन्होंने दिया, गरीबी के साथ जीने, गरीबी के साथ कैसे मजबूती से लड़ना है, सबकी शिक्षा इन्होंने दिया। तो हमारे धर्म गुरु भी हैं। धर्म गुरु का मतलब कि मैं वैसे धर्म को बहुत ज़्यादा मानता हूँ जो देश और दुनिया में शांति का संदेश दिया हो। ऐसे कुरान, महाभारत, ये कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान को मानने वाले अल्लाह के लोगों को काट दो। ऐसा किसी किताब में लिखा नहीं है। यहाँ के बच्चों से मिलकर सर कैसा लगा? यहाँ के बच्चों में कैसी प्रतिभा लगा? बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और चूँकि मैंने अपने वाक्य में बताया कि हम लोग अभी बोधगया में एक जापान मंदिर था, तो एजुकेशन पहला मतलब माँ बाप जो है सिखाता है ना बोलना, माँ बाप, पापा बोलो, मम्मी बोलो। उसके बाद एक स्कूल आता है जहाँ पे सिर्फ बैठने की आदत डाली जाती है। तो गुरुजी हम लोगों को उंगली पकड़ के लेके वहाँ छोड़ आते थे, और जब हम लोग रोते थे तो गुरुजी चॉकलेट रख देते थे। अब लगाओ समझ लीजिए कैसा होगा। तो ये चूँकि हमारा एक अपना निजी प्रोग्राम था, और गुरुजी हम लोगों के अभिभावक हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। दूसरे देश से हिंदुस्तान में आए हैं गरीबों की सेवा करने। सर गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही। यहाँ तो उन्होंने स्कूल चलाया ही है और उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने की बात कही है और सरकार के लेवल पर बात की। इसमें सर आपका हाथ तक बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं जिस फील्ड में हूँ अभी, मैं तुरंत 200 करोड़ का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया को दिया हूँ। ये हमारे ऋषि भाई हैं एमएलए, इनको मैं दे रहा हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज क्या और बनाओ। दरभंगा उम्मीद रखा जाए, दरभंगा में दे रहा हूँ, हाजीपुर में दे रहा हूँ, पूर्णिया में दे रहा हूँ, सिवान में दे रहा हूँ। तो जब मैं एग्रीकल्चर दे रहा हूँ, सरकार के लेवल पर बात की। इसमें सर आपका हाथ तक बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं जिस फील्ड में हूँ अभी, मैं तुरंत 200 करोड़ का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गया को दिया हूँ। ये हमारे ऋषि भाई हैं एमएलए, इनको मैं दे रहा हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज क्या और बनाओ। दरभंगा उम्मीद रखा जाए, दरभंगा में दे रहा हूँ, हाजीपुर में दे रहा हूँ, पूर्णिया में दे रहा हूँ, सिवान में दे रहा हूँ। तो जब मैं एग्रीकल्चर दे रहा हूँ तो वैशाली यूनिवर्सिटी, वैशाली कॉलेज बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री से विनती ज़रूर करूँगा। चूँकि वैशाली ही एक ऐसी जगह है जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, और वैशाली ही अब ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे देश में शांति स्थापित करने का भी संदेश देगा। ऐसे मुझे पूरे भरोसा है। एक्चुअली सर अभी हमारे साथ एक किसान सलाहकार साथी थे। इन्होंने कहा कि हम लोग की तो बहाली हुई, हम लोग फील्ड लेवल पर काम करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी बहुत कम है, 13,000 में कैसे गुजारा होगा? सर से रिक्वेस्ट करिएगा। तो उनका सवाल है, ये पत्रकारों का काम नहीं है रिक्वेस्ट करना। किसान सलाहकारों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट का कुछ मामला है इनके प्रति, और आप तो को पता ही है कि जब कोई न्यायालय का मामला आता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। सॉर्ट आउट पे हम लोग लगे हुए हैं कि फिर से या तो हाई कोर्ट माने जाएं और वहाँ से इस डिग्री जो मिला है कि ये बहाली जो इनकी है वो गवर्नमेंट की नहीं है, ऐसी नहीं हो सकती है। विचार हम लोग कर रहे हैं। और मैं चूँकि मैं भी तो किसान और गरीबी का बेटा हूँ,
तो जहाँ तक मेरे से बनता है मैं तो इनके लिए करूँगा। सर अभी अभी जो 2-3 दिन पहले शिक्षक नियमावली का नोटिफिकेशन आया है उस पर काफ़ी बवाल हो रहा है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो कृषि मंत्री हैं लेकिन फिर भी सरकार में रहने के नाते एक ही चीज़ कहूँगा कि एजुकेशन में सुधार बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई माँ बाप जन्म देता है बच्चे को तो बड़ा सपना होता है उसका कि मेरा बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोले, अच्छा कोई अफसर बन जाए। उसके लिए गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ने फैसला लिया है कि पीएचडी करने वाले लोग भी शिक्षा बन करके और शिक्षित करो गरीबों को, बिहार के लोगों को, और टैलेंट बेस पे जो है आपकी बहाली होगी, मुझे लगता है कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों कि विरोध करने वाले व्यक्ति अपनी बेटी की बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई माँ बाप जन्म देता है बच्चे को तो बड़ा सपना होता है उसका कि मेरा बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोले, अच्छा कोई अफसर बन जाए। उसके लिए गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ने फैसला लिया है कि पीएचडी करने वाले लोग भी शिक्षा बन करके और शिक्षित करो गरीबों को, बिहार के लोगों को, और टैलेंट बेस पे जो है आपकी बहाली होगी, मुझे लगता है कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों कि विरोध करने वाले व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने के लिए घूमते फिरते कि कोई इंजीनियर डॉक्टर हवा इन बोलते हैं। एक बाप, बेटी का बाप क्या बोलता है कि मंत्री जी कोई आपके इलाका में इंजीनियर डॉक्टर है क्या? तो मुझे बड़ा शर्म आ जाता है, क्योंकि एजुकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो कौन बाप अपनी बेटी को कोई बुरा घर में तो शादी करना नहीं चाहता है। और जब एजुकेशन अच्छा होगा तो अच्छे अधिकारी लोग बनेंगे, तो कोई बेटी का बाप ऐसा होगा जिसको लड़का ढूंढने में देरी होगी। सबको दुआ करना चाहिए कि अगर ये फैसला हुआ है तो अच्छा फैसला है, एजुकेशन में सुधार होगा, टैलेंटेड लोग एग्ज़ाम दे कर के आएंगे, अफसर शिक्षक बनेंगे, और जो लोग पहले से हैं वो उनके साथ मिलकर के बच्चों को शिक्षित करेंगे। और साइकिल है ना, ये चलते रहता है, नई नई चीज़ें आती हैं, उसी से देश और दुनिया आगे बढ़ता है ना। कल कुछ और था, आज कुछ और है, तो ये साइकिल है, ये चलते रहेगा देश और दुनिया में। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मंत्री जी के साथ हमारे एक विधायक जी हैं ऋषि जी, जो कि अरवल से आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वैशाली में। जी, पहली विज़िट है मेरी, और मैं ओबरा से विधायक हूँ, औरंगाबाद। बहुत ही अच्छा लगा, और इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, और शिक्षा के प्रति लोगों में इतना डेडिकेशन है। अब गुरुजी के पास हम आए, गुरुजी से पहली बार मिले, और गुरुजी से सीख ली हमने कि कोई भी काम जो है जिससे दूसरों का भला हो, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास साधन ना हो, इससे महान काम कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये प्रेरणा हमें मिली आज यहाँ पे आकर के, और गुरुजी का संदेश जो है मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी दूंगा, और वहाँ भी उनको प्रेरणा दूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़ें, शिक्षक बनेंगे, और जो लोग पहले से हैं वो उनके साथ मिलकर के बच्चों को शिक्षित करेंगे। और साइकिल है ना, ये चलते रहता है, नई नई चीज़ें आती हैं, उसी से देश और दुनिया आगे बढ़ता है ना। कल कुछ और था, आज कुछ और है, तो ये साइकिल है, ये चलते रहेगा देश और दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मंत्री जी के साथ हमारे एक विधायक जी हैं ऋषि जी, जो कि अरवल से आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वैशाली में। जी, पहली विज़िट है मेरी, और मैं ओबरा से विधायक हूँ, औरंगाबाद। बहुत ही अच्छा लगा, और इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, और शिक्षा के प्रति लोगों में इतना डेडिकेशन है। अब गुरुजी के पास हम आए, गुरुजी से पहली बार मिले, और गुरुजी से सीख ली हमने कि कोई भी काम जो है जिससे दूसरों का भला हो, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास साधन ना हो, इससे महान काम कुछ हो ही नहीं सकता।
तो ये प्रेरणा हमें मिली आज यहाँ पे आकर के। और गुरुजी का संदेश जो है मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भी दूंगा और वहाँ भी उनको प्रेरणा दूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़ें, बच्चों को शिक्षा दें और उनका भविष्य उज्जवल करें। युवाओं को एक लाइन में से क्या संदेश है? मैं युवाओं के, देश के युवाओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि बहुत लोग आएंगे आपको भड़काने के लिए, बहकाने के लिए और आपके धर्म को खतरे में बताएंगे। जो इतने सालों से नहीं हुआ इस देश में। क्या जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो क्या हमारा धर्म संकट में था? फॉल्स प्रोपेगेंडा स्प्रेड करके देश के युवाओं को बहका के कि आपका हिंदू धर्म खतरे में है, उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी। पैसे की कोई कमी है नहीं इन लोगों को, फंडिंग करते हैं, दंगे फसाद कराते हैं और भविष्य नष्ट कर रहे हैं, हमारे देश का भविष्य नष्ट कर रहे हैं। तो मैं युवाओं को यही सलाह दूंगा कि आप भी वक्त है, हम सबको एक होना होगा, हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को साथ रखने के लिए एक साथ जुड़ना होगा और ऐसे मिशन पे चलना होगा जिस मिशन में जो है आपको भाईचारा का संदेश, एक साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने का संदेश देना होगा। यही मैं अपने देश के युवाओं को बोलता हूँ और यही चीज़ जो मैं उनसे अपेक्षा भी रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मंत्री जी और ऋषि जी ने बहुत अच्छे से संदेश दिया युवाओं को। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।